कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन को पर्यटन गांव के हस्तांतरण के विरोध में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकों के विरोध के बाद अब छात्र संगठन एबीवीपी ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार विश्वविद्यालय की भूमि को लेने के अपने फैसले को नहीं बदलती तो सरकार के नुमाइंदे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार की विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने का जो फैसला है वो गलत है और इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी एवज में पालमपुर में टूरिज्म विलेज के लिए कृषि विश्वविद्यालय की भूमि लेने का निर्णय गलत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग छात्रों की अनुसंधान गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। किस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एरिया है, जो मेन कैंपस पालमपुर में है, जो लगभग 389 हेक्टेयर का पूरा एरिया है, उसमें से 112 हेक्टेयर जो जमीन है उसे प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी से हड़पने का प्रयास कर रही है। और केवल हड़पना ही नहीं बल्कि फोर्सफुली जो वहां के वाइस चांसलर है उन्हें फोर्स करके 122 जो हेक्टेयर जमीन है उस जमीन के लिए एनओसी वो ले लेती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को हाथ देकर के टीचर स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। और आज अगर हम अखबारों को भी लेकर देखेंगे तो हमारे सामने आएगा कि किस प्रकार से सीएसके यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एक जॉइंट आंदोलन करना पड़ा। वो आंदोलन इसीलिए करना पड़ा कि वो प्रदेश सरकार के इस निर्णय के विरोध में खड़े थे, जिस निर्णय में यह दिखाया जाता है कि 122 हेक्टेयर जमीन जो सीएसके यूनिवर्सिटी के पास है, जो जमीन वहां के जो 100 से अधिक जो अपने जानवर वहां पर है, जो गौशाला वहां पर चलती है, 180 से ज्यादा जानवर वहां पर है, जो उनके लिए फीडिंग लैंड है, जो वहां पे एग्रीकल्चर अपना जो एग्रीकल्चर जमीनों पे काम होने वाले जो मशीन्स होती है जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, उसकी मशीन्स वहां पर है। और कहीं ना कहीं जो पालमपुर में हम सभी को मालूम है वो एक फीडिंग एरिया के साथ साथ वहां पर टी गार्डन भी बहुत बड़ी संख्या में है। कर सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया के छात्र वहां पर आकर पढ़ाई करता है, जो एग्रीकल्चर के लिए जाना चाहता है, जो चाहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं जाऊं, जो चाहता है कि कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि पूरा देश ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ चला है। अगर हम बात करें कि पेस्टिसाइड जो भी हमारे इसमें एग्रीकल्चर में यूज होता है, कहीं ना कहीं उनसे हट करके वो एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है, लेकिन उस फार्मिंग के पास जो जगह है उस जमीन को जबरदस्ती प्रदेश की सरकार उनसे छीनना चाहती है। और जब इसके लिए आवाज उठाई जाती है तो बहुत ही गुपचुप तरीके से, बिल्कुल शांत, अगर ये चीज मीडिया में नहीं आती, इस चीज को अगर वहां के जो अध्यापक है, वहां पे एग्रीविजन की टीम है, अगर वो बाहर निकल के इस चीज पे रिसर्च नहीं करती और वहां पे जो जवाबदेह है लोग उनसे पूछती नहीं कि क्या एनओसी जा चुकी है, तब तक ये चीज सामने ही नहीं आती और वहां पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल और केवल टूरिज्म विलेज के नाम से शुरू हो जाता। हम लोग कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म विलेज के नाम से क्या वहां पर बनेगा। बड़े बड़े होटल्स वहां पर बन जाएंगे, हो सकता है वहां पर पब्स बने, हो सकता है वहां पर बार। और ये सब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं कि जहां पर कुछ भी चल पड़े। वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वो केवल और केवल नॉर्थ इंडिया का, हिमाचल का ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक वेल नोन, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई एक नंबर पे इंस्टीट्यूट आएगा तो वो सीएसके पालमपुर आएगा। केवल यही नहीं, मैं आप सभी के समक्ष एक और बात रखना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से जो सीएसके यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सीएसके के पास होनी चाहिए। और जो सीएसके की जो मेन कैंपस है उसमें 389 हेक्टेयर उनके पास जमीन है, और जो अलग अलग जगहों पे उनके संस्थान है उसमें लगभग 175 हेक्टेयर जमीन टोटल है। तो 100 जो 500 का क्राइटेरिया है वो उसको पार करती है और कहीं ना कहीं वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। और जब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक कैंपस बनता है तो कहीं ना कहीं हम सभी को मालूम है वो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं रहती। उसका रख रखाव, उसमें किस प्रकार से सुविधाएं देनी है, वो सभी केंद्र सरकार की होगी। तो कहीं ना कहीं जब आज के दौर पर हम लोग हर दिन देखते हैं प्रदेश की सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा आता है और अपने छाती ठोकते हुए कहता है कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऐसे दौर के अंदर जब आप एक यूनिवर्सिटी हिमाचल का अपग्रेड होकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय खुद बनना चाह रहा है, खुद बन सकता है, वो कैपेबल है,
वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उस दौर पे भी आप उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को काटने का प्रयास कर रहे हैं और 112 हेक्टेयर जमीन आप उससे छीनना चाहते हैं। वो दे नहीं रहे, उन्होंने मना किया है। और आप लोग मानेंगे जो एनओसी दी गई, उस एनओसी में स्पेशली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि इस जमीन को जो आप ले रहे हैं, इसको आपको देने के बाद विश्वविद्यालय को क्या क्या नुकसान होगा। कि टूरिज्म के नाम पर किसी एक संस्थान की, एक यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को चोट पहुंचाकर अगर वहां पे आप जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे तो विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके समक्ष खड़े रहेगा, हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सीएसके के छात्रों को भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि एवीपी सीएसके के हर एक छात्र के साथ है और सीएसके की जो जमीन है, जो जबरदस्ती प्रदेश की सरकार हड़प रही है, उसे हम हड़पने नहीं देंगे।